हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उसके आगे का ही प्रोसेस है ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो यही आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, इसी तरह से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेटोफाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Formation of male gametophyte and male gamete from microspore is called microgametogenesis। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और इसको हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डायग्राम है ये माइक्रोस्पोर्स थे जो कि हेप्लॉइड हैं। इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद दो सेल्स बनती हैं, लेकिन एक सेल ज़्यादा बड़ी होती है और एक सेल छोटी होती है। जो सेल बड़ी होती है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और जो सेल छोटी होती है उसको हम कहते हैं जर्मिनेटिव सेल। ये जर्मिनेटिव सेल ही आगे जाकर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है और इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। लगभग 60% प्लांट फैमिलीज में जो पॉलिनेशन होता है वो इसी स्टेज में होता है, टू सेल्ड स्टेज में, जबकि 40% में इसमें आगे डिवीजन हो जाता है जर्मिनेटिव सेल में और ये 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। तो 40% फैमिलीज़ में इस स्टेज में भी पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। उसके बाद जब ये आगे जाकर स्टिग्मा पर जाता है और अगर कंपैटिबल स्टिग्मा पर जाता है तो ये जर्मिनेशन हो जाता है और जर्मिनेशन के बाद 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और ये मेल गैमेट ही आगे जाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो प्रेशर लगाते हैं एंथर के वॉल के ऊपर। अंदर से वो प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से वो फट जाती है और पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर और ये 4 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है लॉन्गिट्यूडनल। अगर एंथर के लोब्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बर्स्ट होते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ये होता है धतूरे में। ट्रांसवर्स मतलब ये ब्रेथ वाइज डहीस होते हैं। ब्रेथ है और ये मान लीजिए इसको हम कहते हैं ब्रेथ, ये है लेंथ और ये ऊपर वाली चीज़ ये होती है हाइट। तो इसमें जो एंथर लोब्स डहीस होते हैं वो ब्रेथ वाइज होते हैं और इस तरीके का डहीसेंस होता है ऑक्सिमम सेनेक्टम में। नेक्स्ट है पोरस टाइप का। इसमें क्या होता है कि एपिकल पोर्स होते हैं, उसमें से डहीसेंस होता है और ये एपिकल पोर्स एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं और इस तरीके का डहीसेंस पाया जाता है सोलेनम में। नेक्स्ट है वल्व्यूलर। वल्व्यूलर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा वॉल्स बन जाते हैं, बाहर की साइड खुलते हैं ये और इस तरीके से डहीसेंस होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल है सिनेमोनियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हमने पढ़ा था डेहिसेंस ऑफ एंथर और ये है डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे फूटता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के डेहिसेंस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती है वो होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के सेल्स में फाइब्रिल्स होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और इसमें स्टोमियम सेल होती है और स्टोमियम सेल से ही पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। इस स्टोमियम सेल में फाइब्रस लेयर नहीं होती जबकि बाकी सब में होती है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और ये नहीं होती। तो जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें से वाटर लॉस होने लगता है जिसकी वजह से ये स्टोमियम बर्स्ट हो जाती है और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं। तो देख लीजिए, ऑन द मैचुरेशन ऑफ एंथर द मिडिल लेयर एंड टैपिटम डिसऑर्गेनाइज। सबसे पहले मिडिल लेयर्स और टैपिटम डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उसके बाद केवल 2 ही लेयर बचती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। उसके बाद जो 2 पॉलन सैक होते हैं, जैसे ये
एंथर है, तो इधर की साइड के जो पॉलन सैक होंगे उनके बीच की वॉल ख़त्म हो जाएगी और ये दोनों एक ही हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर एक ही हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें जो एंडोथीशियम लेयर है उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा और स्टोमियम बर्स्ट हो जाएंगे, तो पॉलन्स को यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा और पॉलन्स बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का क्या मतलब होता है? पॉलन्स ग्रेन का स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो अब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली 2 सेल्ड स्टेज में डहीस होते हैं या फिर वो 3 सेल्ड स्टेज में भी डहीस हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये किसी पॉलन का डायग्राम है। पॉलन के अंदर 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। पॉलन वॉल 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है, जबकि इंटाइन जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, यही पॉलन को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि पॉलन ख़राब नहीं होते। तो ये एक्साइन होती है और ये एक्साइन कहीं कहीं पर इस पर डिपोजिशन नहीं होता, तो ये जो जगह बन जाती है इसको हम कहते हैं जर्म पोर। और इसी जर्म पोर के अंदर से पॉलन ट्यूब निकलती है। ये लेयर जो होती है वो क्यूटेनाइज लेयर होती है। इसमें स्पाइनस आउटग्रोथ्स होते हैं और इसमें एक या एक से ज़्यादा जर्म पोर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 जर्म पोर्स हैं, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकल सकती है। जबकि इंटाइन जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, यानी कि पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर। ये एक थिन लेयर होती है, बहुत ही डेलिकेट है और ये ही आगे जाकर पॉलन ट्यूब बनाती है। ये इंटाइन लेयर ही आगे जाकर ऐसे पॉलन ट्यूब बनाती है जर्म पोर में से निकलकर, और एक्साइन के अंदर वाली साइड होती है। तो ये थी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। ये था पूरा मेल पार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।